अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे होंगे। आज का व्लॉग दो सवालात से शुरू करती हूँ। पहला ये कि आखिर कब तक शादी को तमगा और तलाक को धब्बा समझा जाता रहेगा। दूसरा ये कि कब तक मुआशरे के डर से हम अपनी बेटियों और बहनों को ऐसे रिश्तों में धकेलते रहेंगे शादी के नाम पर, जहाँ उनकी इज्जत, सुकून और जान तक महफूज नहीं। वालिदैन से हाथ जोड़ कर कहती हूँ, खुदारा ये बात समझें। शादी आपकी बेटी की जिंदगी का हिस्सा हो सकती है अगर वो चाहे, पर मकसद नहीं। उसे पढ़ा लिखा कर खुद मुख्तार बनाएं, ना कि बस उसकी शादी की दुआएं करते रहें। और अगर शादी कर ही दी है और उसका शौहर उस पर किसी भी किस्म का तशद्दुद करता है, उसकी जान को खतरा है, तो ऐसे रिश्ते को बचाना कोई इज्जत नहीं। मुर्दा बेटी से तलाक याफ्ता बेटी लाख दर्जे बेहतर है। बिल्कुल उसी तरह मुर्दा बेटी से आपकी गैर शादीशुदा बेटी बेहतर है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में 34% ख़वातीन अपने शौहर के हाथों किसी न किसी किस्म के तशद्दुद का सामना करती हैं, जिनसी, जिस्मानी या ज़हनी। और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। लेकिन बहुत सी औरतें इस तशद्दुद से बाहर निकल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि घर वालों का दबाव, मुआशरे का खौफ, लोग क्या कहेंगे और सबसे बढ़कर तलाक का डर। तो वही ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तलाक जिंदगी का खात्मा नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई टैबू नहीं, लेकिन तशद्दुद जिंदगी का खात्मा जरूर बन जाता है। हाल ही में हिना जावेद के साथ एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया जिसने हमारे मुआशरे की एक बार फिर दरंदगी भरी हकीकत हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी। हिना ने शादी से पहले अपने ख्वाब पूरे किए, करियर बनाया, माली तौर पर खुद मुख्तार हुई और अपने वालिदैन की किफालत करती रही। फिर उनकी शादी हो जाती है और शादी को साल भी नहीं गुजरा, सिर्फ 9 माह के बाद उनके तालीम याफ्ता शौहर, जी एक बार फिर कहूंगी तालीम याफ्ता शौहर, जो कि एक मशहूर तालीमी इदारे का प्रोफेसर भी रह चुका था, उसने उन्हें बहिमाना जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाकर उनकी जिंदगी ले ली, छीन ली, उनसे कत्ल कर दिया हिना को। औरत के लिए कभी कभी सबसे खतरनाक जगह वही घर होता है जहां उसे सबसे ज्यादा महफूज होना चाहिए। मर्द का गुस्सा, एक वार, एक लम्हे की दरंदगी और औरत की पूरी जिंदगी खत्म। फिर सवाल भी ख़वातीन से होता है कि आखिर तुम्हें कौन से हुकूक और कौन सा इंसाफ चाहिए। भाई वहां एक जाहिर जाफिर मर नहीं पाता कि दूसरा पैदा हो जाता है, और सवाल करते हैं कि हमें क्या इंसाफ चाहिए। लेकिन आखिर कब तक हम औरतों के कत्ल पर चंद दिन शोर करेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाएंगे, आंसू बहाएंगे और फिर कोई एक नया वाकया सामने आ जाएगा। कब तक? सदियों पहले बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज हम उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर ऐसे मरदूद मर्दों के हवाले कर देते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। वक्त बदल गया लेकिन सोच अब भी नहीं बदली। औरत कल भी निशाना थी, औरत आज भी निशाना है। और आई एम नॉट सॉरी टू से एट ऑल कि कल भी उसे निशाना बनाने वाला मर्द था और आज भी मर्द है। फिर वही सवाल कि आखिर क्यों? मैं चाहती हूं कि ये सवाल मर्द हजरात अपने आप से करें, और अगर वाकई आप कुछ बदलना चाहते हैं तो अपने रवैये बदलें। अगर आप खुद को इंसान समझते हैं तो इंसान बनकर दिखाएं, या फिर अपनी नाम नेहाद इज्जत के लिए अगर अपनी बेटी या बहन को तशद्दुद में धकेल देते हैं और फिर सब कुछ जानते बूझते भी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो यार लोग तो 2 दिन बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी बेटी, आपकी बहन मर गई तो क्या आप उसे वापस ला सकेंगे? क्योंकि सब कुछ जानते बूझते आपको अगर रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि कुछ गलत है, फिर भी आप खामोश हैं, तो आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। किसी ने बिल्कुल सच कहा
کہ عورت کو کنٹرول کرنا مردانگی نہیں، اس کی مرضی، آزادی اور عزت کا احترام کرنا مردانگی ہے۔ اور آخر میں بہت اہم بات کہ بیٹی کی جان بچانے کے لیے اسے طلاق دلوانا شکست نہیں، بے عزتی نہیں، والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔